हेलो फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन होने के साथ साथ आज का जो हमारा परसेप्शन था वो मार्केट 9 बजे 15 मिनट पर ये जो कैंडल बनाया था, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि इसका जो कल का रेजिस्टेंस जो था, मतलब ये जो रेंज था इसी के अंदर, तो इसके बाद ऊपर साइड ब्रेकआउट करेगा, यानी हम सी बाय करेंगे तो प्रॉफिट होगा। सो उसी के प्लान के साथ हम 9 बजे 20 मिनट 9 बजे 20 का कैंडल पर हमने लिया था ट्रेड। इसका जो कैंडल स्टिक आप देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो इसके बाद थोड़ा मतलब वेट किया मैंने, तो सेकंड कैंडल जो बना वो भी ग्रीन का था 9 बजे 25 मिनट पर। तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ आपको मैं टाइम दिखा देता हूँ। ये जो टाइम देख सकते हैं आप, 9 बजे 29 मिनट पर हमने एग्जिट किया 9 बजे 35। तो फर्स्ट जो इसका एंट्री प्राइस हमारा था 35 रुपये था। एग्जिट हमने 33 रुपये में। तो हमें यहाँ लॉस हुआ है, जो आप डैशबोर्ड पर देख सकते हैं, 100 रुपये। लेकिन हमारा जो हम बायस्ड हो गए थे क्योंकि सिर्फ कॉल साइड जाएगा करके, तो इसलिए फिर भी हमने एग्जिट कर लिया था सक्सेसफुली। वरना यहाँ से जो मार्केट टर्न अराउंड हुआ है, मतलब यहाँ 9 बजे 30 मिनट के बाद मार्केट नीचे जो गया है, हम देखते हैं यहाँ करीब 9:25 9 बजे 29। तो यहाँ से करीब हमारा 35 रुपये, मतलब एग्जिट ऑलमोस्ट ठीक ठाक टाइम पर हुआ, इसीलिए हमें सिर्फ 100 रुपये का नुकसान हुआ है। वरना यहाँ मतलब मार्केट क्लोजिंग या फिर ये जो कैंडल क्लोज होने का इंतज़ार अगर करते तो यहाँ तक मतलब 22 रुपीज़ के आसपास आ जाता। तो इसलिए हम ये वाला मतलब जैसे ही देखा कि थोड़ा मतलब ट्रेंड हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ एग्जिट कर लिया था 100 रुपीज़ लॉस बुक करके। तो उसी की तरह अगर हम देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल के बाद अगेन रेड कैंडल बनाया। तो रेड कैंडल पर ये थोड़ा मतलब इन्वर्टेड हैमर जैसे आ गया। तो क्योंकि ये रेड कैंडल का बना है और पिछला जो इसका पिछला दिन है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो मार्केट यहाँ से घूम गया और मार्केट नीचे आने लगा। और सेम चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी पर देखेंगे तो यहाँ 9 बजे 20 मिनट पर ग्रीन कैंडल बनाया था, 9 बजे 25 मिनट पर डॉजी चीज कैंडल बनाया, और 9 बजे 30 पर रेड कैंडल बनाया। और इसके बाद मतलब बूम, कितना बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं यहाँ आप। इसके बाद अगर हम डब्लू पैटर्न जैसे मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ डब्लू पैटर्न जैसे बनाएगा, तो यहाँ ऐसे आया मार्केट यहाँ, और इसी टाइम के आसपास मतलब 11 बजे के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डब्लू पैटर्न बनाएगा और मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो मतलब हम कॉल साइड एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये डब्लू पैटर्न नहीं बनाया और अगेन मार्केट मतलब सेम डायरेक्शन पर मूव किया। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ 5 में तो नहीं वर्क किया, और ये जो था, एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। और ये वाला जो रेड कैंडल था, ये 5 AM में तो ठीक ठाक कम करा है। मतलब जैसे कि अगर ये दिखा जाए तो थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया और मतलब नीचे कंटिन्यू किया। तो ये 5 AM का भी एक सेटअप बन रहा था यहाँ। तो अगर यहाँ हम एंट्री लेते तो छोटा मोटा प्रॉफिट हो सकता था यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसी के आसपास। जो अगर होल्ड कर पाया तो अच्छा है, नहीं कर पाया तो एग्जिट फिर भी कर लेता। लेकिन हम क्योंकि कॉल साइड पे रही थी, इसलिए हमने पुट साइड का एंट्री नहीं लिया, कॉल साइड के लिए वेट कर रहे थे। तो इसका जो सेकंड मतलब 12 बजे के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा टर्न अराउंड करेगा। तो इसीलिए हम दूसरा ट्रेड 18,200 पर किए थे। तो ये भी कुछ खास तो नहीं रहा, फिर भी इसका जो 35 रुपये पर हमने, सॉरी 34.8 पे हमने एंट्री लिया था और एग्जिट 36 पे हुआ था, और ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मतलब ट्रेलिंग करके कर रहा था मैं। तो इसका एंट्री एग्जिट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 बजे 1, 2 बजे 4, अच्छा हाँ ठीक ठाक है। तो इसका जो एंट्री था यहाँ देखिए,
अच्छा, यहाँ 2 बजे के आसपास, सॉरी ये गलत है, 18,200 का देख लेते हैं। हाँ, तो हमारा जो टाइम था वो करीब 2 बजे 1 और 2 बजे से 4, मतलब 3 मिनट का ही ट्रेड रहा था। तो 2 बजे 1 यानी, अच्छा ये बहुत कम टाइम के लिए था, फिर भी हमारा एंट्री था 35 रुपये 36 रुपया। अच्छा, तो हाँ, तो ये करीब इसी साइड पर ही, मतलब जैसे कि ये जब 25 रुपया 26 रुपया, मतलब इसका लॉस हो गया था 25 रुपया, जो 24.1 दिखा रहा है। तो इजीली थोड़ा, मतलब थोड़ा एक्सपेक्ट क्यों कर रहे थे, इसे अगर हम कैंडल स्टिक भी देखें तो 12 बजे के बाद मतलब 12:30 के आसपास एंट्री करने का एक्सपेक्ट मैं कर रहा था, लेकिन फिर भी मतलब उतना सही से प्राइस एक्शन नहीं दिखाया, या फिर मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं लगा, तो इसलिए मैं यहाँ एंट्री नहीं किया। तो 25 से ये हो गया 27 28 आसपास। तो ये एक रेंज की तरफ, मतलब एक रेंज के अंदर था, इसलिए मैंने मतलब एंट्री करने का सही डिसीजन मतलब नहीं ले पाया। तो यहाँ हुआ ये कि 27 के बाद 28 29 30 35, तो ये जो 35 36 था ये ऑलमोस्ट मैक्स था, मतलब मैंने ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट पर एंट्री किया था। और लेकिन फिर भी एग्जिट भी मतलब थोड़ा ठीक ठाक टाइम पर किया था, वरना यहाँ भी लॉस होने का चांसेस, मतलब लॉस लॉस हो ही जाता अगर मैं यहाँ एंट्री लेता तो। इसलिए हमको मार्केट पे मतलब न्यूट्रल होकर रहना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है तो इसके साथ साथ मतलब हमें नीचे की तरफ ही ट्रेड लेना चाहिए था। यहाँ भी मतलब एक मिस हो गया, लेकिन 12 के बाद थोड़ा टर्न अराउंड आ सकता था चांसेस, क्योंकि कल का जो मार्केट था ये भी 12 के बाद ही टर्न टर्न हुआ था। तो इसीलिए मैं उतना एग्रेसिव प्लान नहीं कर रहा था। और इसके बाद 2 बजे भी हम देखेंगे तो 5 AM का थोड़ा थोड़ा सेटअप बना हुआ है। तो यहाँ रेड कैंडल के बाद फिर एक छोटा सा हैमर कैंडल बोल सकते हैं। और इसके बाद जो 2 बजे 20 दूसरे अगर वीडियो जब आप देखेंगे तो यहाँ 2 बजे मतलब 220 कैंडल जो है वो मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट दे देता है कुछ कुछ में। सो अगर निफ्टी पे ट्रेड करते तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ ही जाता। और बैंक निफ्टी पर भी देखें तो ये ठीक ठाक ही फिर भी है। 5 AM से थोड़ा दूर बना है, कैंडल क्लोज है। इसके बाद ये वाला जो है ये भी कैंडल शायद EMA को टच नहीं किया है। हाँ, टच नहीं किया, तो ये भी ठीक ठाक ही प्रॉफिट दे देता अगर 220 पर जो ट्रेड किए होंगे वो। तो क्या फ्रेंड, फिर भी मार्केट से मतलब बहुत कुछ लर्न करने को होता है। और जो मतलब ठीक ठाक लगता है, मतलब हमें ज़्यादा अग्रेसिव भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारा विनिंग का जो रेशियो है वो थोड़ा चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी सिर्फ हाई हो सकता है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर।